तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो गए यार। तो यार फाइनली जैसा लीक्स बता रही थी वैसा ही एप्पल ने अपना एक लॉन्च इवेंट रखा है यार 13 अक्टूबर को। और हमें पता है 13 अक्टूबर को क्या होने वाला है। जी हाँ, आईफोन लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ आईफोन ही नहीं, बहुत कुछ और भी एप्पल लॉन्च करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों इस बार एप्पल आईफोन सीरीज में क्या नया लाने वाला है। तो यार चलो देखते हैं। तो दोस्तों आईफोन सीरीज, पहले तो यार एप्पल एक ही फोन लॉन्च करता था, उसके बाद 2 हुए और अब 3 आईफोन्स लॉन्च होते हैं। आईफोन 11 तक तो हमें 3 ही फोन देखने को मिला था। लेकिन यार इस बार खबरें आ रही है कि इस बार एप्पल एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन बना रहा है जिसे आईफोन 12 मिनी नाम दिया जा सकता है। ऐसी दोस्तों अभी खबरें निकल के आई है, ऑफिशियल न्यूज नहीं निकल के आया है। लेकिन हाँ, इस बार एप्पल के तरफ से हमें 4 आईफोन्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक और नया आईफोन देखने को मिलेगा। ये दोस्तों नया है एप्पल के आईफोन सीरीज में इस बार 2020 में। तो आईफोन मिनी हमें देखने को मिलेगा। और खबरों की माने तो दोस्तों आईफोन मिनी बस साइज में छोटा होगा यार, बाकी फीचर्स इसके बिल्कुल आईफोन 12 से मिलेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम कैमरा वगैरह सब कुछ सेम होगा यार, बस फोन छोटा होगा। ये तो होगी दोस्तों एक नई बात। और क्या नया देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इस बार हमें आईफोन सीरीज में एक नया देखने को मिलेगा बैक कैमरा। यार इस बार आपको बैक साइड में एक लाइडार सेंसर देखने को मिलेगा। 12 सीरीज में नहीं मिलेगा यार, प्रो में आपको देखने को मिलेगा। जो भी प्रो सीरीज आता है, प्रो और प्रो मैक्स, इन दोनों में आपको लाइडार सेंसर देखने को मिलेगा। आप बोलोगे यार लाइडार सेंसर क्या है? तो पहले वीडियो दोस्तों मैंने बनाया है, बताया है उसमें कि लाइडार सेंसर क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताया है यार। आप YouTube पे देख लेना, बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये दोस्तों एक AR से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसी के हेल्प में काम करेगा यार। आप घर में सोफा वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप कैमरा में देख लोगे कैसा सोफा लगाऊं, कैसा डेस्क लगाऊं, कौन से कलर का लगाऊं, कौन सा मेरे रूम के साथ मैच करेगा वगैरह वगैरह। आप और भी बहुत कुछ दोस्तों इस लाइडार सेंसर के हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई दूसरी नई बात आईफोन 12 सीरीज में। और क्या नया देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों और नया देखने को मिल सकता है इस बार एप्पल आईफोन 12 सीरीज का डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो दोस्तों कहा जा रहा था कि इस बार आपको नॉच छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन नॉच छोटा नहीं होगा यार। आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण मे भी आपको नॉच छोटा लगे, लेकिन नॉच छोटा होने वाला नहीं है। सेम टू सेम दोस्तों फेस आईडी, कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। सेम फेस आईडी, बिल्कुल आईफोन 11 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया जा रहा है। तो नया बस दोस्तों ये होगा कि थोड़ा सा बॉडी टू एस्पेक्ट रेशियो बढ़ जाएगा, जिसके कारण दोस्तों मे भी आपको नॉच छोटा लगे, लेकिन कुछ खास नया बात नहीं है। और एक बात दोस्तों यहाँ पे नया निकल के आता है आईफोन 12 से रिलेटेड, इसका रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का दोस्तों। तो दोस्तों आईफोन 12 और 12 मिनी में तो आपको शायद सेम डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिले जो कि 11 में देखने को मिलता था, यानी कि नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला। लेकिन खबरें निकल के ये आ रही है कि आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट प्रो सीरीज में देखने को मिल सकता है। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट क्या है? तो दोस्तों एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। तो ये है दोस्तों एक्चुअली में, जैसे मान लो जो ऐप 90 हर्ट्ज या फिर हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है तो फोन ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा हायर रिफ्रेश रेट पे। और जहां दोस्तों नॉर्मल से ही काम चल सकता है तो वहां नॉर्मल पे ही आईफोन चलेगा। इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि बैटरी कंज्यूमिंग वगैरह कम होगा, बैटरी आपका बचेगा और ज्यादा देर तक बैटरी चलेगा, जिसके कारण बार बार आपको आईफोन चार्ज में लगाना नहीं पड़ेगा। यार चार्जिंग के बारे में क्या कहूँ, एप्पल तो इस बार चार्जर ही हटा रहा है डब्बे से। एक और नई बात, इस बार बॉक्स के अंदर आपको चार्जर और ईयरफोन दोनों ही गायब देखने को मिलेंगे। एप्पल बस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे फोन का दाम कम रखना है। हालांकि फोन का दाम ज्यादा रहेगा यार 11 सीरीज के मुकाबले, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, आपको डब्बे में चार्जर और ईयरफोन नहीं देखने को मिलने वाला है। ये 100% गारंटी है दोस्तों, इस बार आपको चार्जर और ईयरफोन नहीं देखने को मिलेगा। ये भी दोस्तों एक नई बात हम कह सकते हैं। और नया बात क्या है दोस्तों, तो इस बार आपको इसका प्रोसेसर यार 5 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है।
A14 बायोनिक चिपसेट। यार ये काफी कमाल का प्रोसेसर होने वाला है, ये एक नई बात है ही दोस्तों। और दूसरा नया बात इसमें ये है दोस्तों कि ये प्रोसेसर के मदद से एप्पल दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा। ये भी काफी कमाल की बात हो जाती है। और दोस्तों इसमें आपको देखने को कुछ नया मिलेगा, वो होगा फोन का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी टाइप का होगा, थोड़ा क्लासिक डिजाइन के साथ में आएगा यार। जैसा आपको iPhone 5 में देखने को मिला था ना बॉक्सी डिजाइन, कुछ वैसा ही डिजाइन नए टच के साथ में आने वाला है। तो दोस्तों यही कुछ नई चीजें हैं जो कि आपको iPhone 12 सीरीज में देखने को मिल सकती है। बहुत कुछ अच्छी है दोस्तों, जिसमें से एक बहुत खराब है, ईयरफोन और चार्जर हटा देना बॉक्स में से। और दोस्तों ये दुनिया का पहला फोन बन जाएगा जिसमें आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बिना एसोसीरीज के ये फोन आएगा। आपको बस बॉक्स के अंदर डेटा केबल मिल जाएगा, वो भी Type-C to Lightning दोस्तों। यहाँ तक कि अगर कोई नया यूजर आईफोन ले रहा है तो उसे चार्जर परचेज करना ही पड़ेगा, भले एप्पल का ना करे कोई और करे, लेकिन उसे परचेज करना पड़ जाएगा। तो ये कुछ नई बात है दोस्तों जो मुझे एप्पल के 12 सीरीज में देखने को मिल रहा है आईफोन में। दोस्तों आपको क्या नया चीज देखने को मिल रहा है आईफोन में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आपका क्या ख्याल है दोस्तों आईफोन 12 सीरीज के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे एप्पल और भी बहुत कुछ लॉन्च कर रहा है यार, मैं उसके बारे में बात नहीं किया हूँ, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बारे में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर आपको किसी वाले चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा भदानी टेक को वीडियो अपलोड किया। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।